और आइए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है शाह साहब। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, इससे पहले कि तालिबान की सरकार बनने में देरी पर बात करें, पंजशीर के हालात पर जरा मैं चर्चा करना चाहती हूं, क्योंकि वहां पर अभी युद्ध की स्थिति बनी हुई है और दो तस्वीरें, एक तो जो अमरुल्लाह सालेह ने वीडियो जारी किया वो तालिबानी प्रोपेगेंडा के खिलाफ जारी किया और उन्होंने कहा कि तालिबान अगर ये कह रहा है कि मैं देश छोड़कर भाग गया हूं तो ऐसा नहीं है, मैं पंजशीर में ही हूं और पंजशीर हम फतह नहीं करने देंगे। पाकिस्तान की भूमिका की भी चर्चा उन्होंने की है। और इसके साथ ही एक तस्वीर जहां पर तालिबानी लड़ाके भागते हुए दिख रहे हैं अपने झंडे के साथ। क्या पंजशीर में जो हालात हैं, अगर ये लड़ाई सितंबर तक खिंच जाती है तो वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसका फायदा मिल सकता है पंजशीर के लड़ाकों को और तालिबान के लिए मुश्किल होगा पंजशीर पर कब्जा करना? जी देखिए, तालिबान जो है ना वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर सीख रहा है धीरे धीरे चाइना से, जो कि माहिर है झूठ बोलने में। तो तालिबान ने तकरीबन 1 महीने पहले क्या बोला था कि उन्हें पूरे अफगानिस्तान के 85% पे कब्जा कर दिया था। 1 महीने पहले की बात है ये, इंक्लूडिंग काबुल में। तो अगर बात ऐसी थी तो अफगानिस्तान का राष्ट्रपति अशरफ घनी काबुल में क्या कर रहा था, प्रेसिडेंशियल पैलेस में, पहली बात। अच्छा, उसके बाद फिर तालिबान अभी कहता है कि उन्होंने पंजशीर पे कब्जा कर दिया है और अमरुल्लाह सलेह ने 2-4 दिन पहले भी कहा था अरे दिन में सपना देखना बंद कर दो और ये सब नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं। और अहमद मसूद ने भी ये बात कही थी। अब अगर आप इसको टैक्टिकली देखें, स्ट्रैटेजिकली, मिलिट्री तरीके से, तो पंजशीर एक ऐसा इलाका है जो ऊंचाई पे है और बहुत ही मुश्किल इलाका है वहां पे कोई भी लड़ाई लड़ना। और अभी भी अगर आप देखेंगे, अक्टूबर की क्यों वेट करें, अभी भी अगर आप देखेंगे तो अभी भी हल्की हल्की थोड़ी बर्फ है वहां पे और अक्टूबर में तो और वहां पे और मुश्किल हो जाएगा। तो तालिबान के लिए अभी भी बहुत मुश्किल है और तब तो नामुमकिन हो जाएगा बिल्कुल। तो तालिबान, जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी और जैसे हमने आशीष भाई को सुना बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उन्होंने। तो तालिबान चाह रहा है कि अभी जल्दी अभी ये मौका है, मार दो हथौड़ा, इसमें कर पाए, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर जो 27% है तजिक्स है वहां पे 27% और जो नॉर्दर्न अफगानिस्तान के हैं तो उनका ट्राइबल कल्चर बहुत है उनका, और पश्तून जो के तालिबान में बहुत है, इनसे इनकी नहीं मिलती है, तो वो वहां पे लड़े। और तजिक्स जो है नॉर्थ अफगान के, वो वहां के जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में पहाड़ी लोग होते नहीं है, तो पहाड़ी लोग पहाड़ आराम से चढ़ पाएंगे। कोई अगर रेगिस्तान में रहता है, वो अगर पहाड़ी पे जाएगा तो वो नहीं चढ़ पाएगा पहाड़ी पे इतनी आसानी से। बस वही लॉजिक मैं आपको देता हूँ यहाँ पे। तो पंजशीर के जो लोग हैं वो बिल्कुल डटे हुए हैं और वहां की जो नॉर्दर्न अलायंस है, जो कि रेजिस्टेंस फोर्स है, वो बिल्कुल डटी हुई है। अब बात करते हैं ISI की। अरे जनरल साहब, वहां पे ISI के चीफ वहां पे पहुंचते हैं काबुल। इसे साफ साबित होता है कि पाकिस्तान सिखा रहा है, वो उनको एड दे रहा है। नहीं, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर ISI चीफ वहां पर पहुंचते हैं, फैज हामिद का जाना आखिर भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो इसके मायने क्या हैं? और आखिर पाकिस्तान को क्यों जल्दबाजी है कि तालिबान की सरकार जल्द से जल्द बन जाए? क्योंकि हक्कानी गुट और तालिबान के लड़ाकों के बीच में जिस तरीके की झड़प की खबरें आई हैं, वो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि दोनों में इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है। रक्षा मंत्रालय हक्कानी नेटवर्क चाहता है लेकिन ये देने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर ISI चीफ खुद पहुंच जाते हैं वहां पर इस झगड़े को सुलझाने के लिए, तो पाकिस्तान की जल्दबाजी को आप किस तरीके से देखते हैं? पाकिस्तान इस टाइम पे हक बका रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या, कि तालिबान उनका पक्ष रखेगी कि नहीं रखेगी। और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि, क्योंकि तालिबान के सुहेल शाहीन ने, स्पोक्समैन ने एक स्टेटमेंट भी दिया है अभी 1 दिन पहले कि हमें पूरा हक बनता है कश्मीर के लिए बोलना, उनके लिए लड़ना, उनके हक के लिए। अरे वो कौन होते हैं? पाकिस्तान कौन होती है? अब पाकिस्तान के ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के जनरल बाजवा है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पूरा वही ऑपरेशन वही कंट्रोल कर रहे हैं। और ये बात अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति, मैं तो बोलूंगा जिन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति डिक्लेयर कर लिया था, उन्होंने भी ये बोला है कि अमरुल्लाह सलेह ने, कि पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, शाह महमूद कुरैशी, वो ऐसा लग रहा है कि वो पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स कम है लेकिन तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज्यादा है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि तालिबान के कंधे पर बंदूक रखकर पाकिस्तान चलाना चाहता है और वो जानता है कि अगर हक्कानी गुट का दबदबा रहता है सरकार में तो वो अपनी मनमानी कर सकेगा, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान कई
बार इशारा कर चुका है और लॉबिंग कर रहा है वो तालिबानी सरकार के लिए और उसमें अपना वर्चस्व रखना चाहता है। और मोहम्मद अली साहब, आपका मैं रुख करती हूं। और तालिबान का ये कहना कि एक महान पड़ोसी साबित होगा चीन तो इस फिराक में काफी पहले से था कि इस तरीके का मौका उसे मिले और भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल करे और पूरे मध्य एशिया में वर्चस्व बढ़ाने में वो इस मौके का इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन भारत के लिए ये खतरा, ये तिकड़ी कितना बड़ा खतरा है? पाकिस्तान, चीन और तालिबान, और खासतौर से अगर चीन तालिबान की मदद कर रहा है, वहां पर उनकी आर्थिक मदद कर रहा है, इसके पीछे न सिर्फ उसकी आर्थिक मंशा है बल्कि और भी कई मंशा है जो कि दबी हुई है और जो वक्त के साथ सामने आएगी। भारत के लिए कितना बड़ा खतरा? देखिए, पहली बात तो खतरा तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जैसे कि फर्ज करिए कोई गुंडा हो गया, डाकू हो गया, चोर हो गया, तो उसे खतरा होगा। हाँ, उसी तरीके से तालिबान के इरादे भी अच्छे नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये तालिबान जो है ना, वैसे दरअसल है सबसे बड़े डरपोक, क्योंकि जो महिलाओं पे हाथ उठाता है, जो बच्चों पे हाथ उठाता है, जो निहत्तों पे वार करता है, जो निहत्ते को सूली पे चढ़ा देता है, उसको मैं डरपोक मानूंगा, पहली बात तो। अब क्या है, ये लोग किस लायक है? ये इनके पास ताकत नहीं है किसी फोर्स का मुकाबला करने की। इनको पंचीर में तो मार मिल ही रही है। ये छुप के कहीं पे बम लगा के भाग जाएंगे और दूर से बैठ के देखेंगे और बड़े खुश होकर ताली बजाएंगे। ये उसी लायक है। इन्होंने अभी झूठ बोला कि भाई हमने पंचील पे कब्जा कर दिया और सेलिब्रेटरी गनफायर भी हुई, उसपे 17 लोग मारे गए, 41 लोग घायल। अब ये बैकफायर करेगा, ये पूरा रिपरकशन तालिबान के ऊपर। और तालिबान के लोग इनमें आपस में तालमेल नहीं है। और ये लोग एक सत्ता बनाने चले थे, एक कैबिनेट बनाने चले थे। अरे भाई, इन्होंने एक हफ्ता और लेट कर दिया है, लेट पे लेट कर जा रहे हैं, क्योंकि इनका माइंड नहीं मेकअप हो पा रहा है। अब हक्कानी नेटवर्क जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो भी, जैसे कि एक पार्लियामेंट हो गया ना, उसमें पार्टी अलग अलग होती है, वो कहती है हमें इतनी सीट दो, हमें इतनी सीट दो। अब पाकिस्तान बिल्कुल प्रूव्ड है, ट्राइड टेस्टेड है, आईटी में एक्सपर्ट है वो, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म।